वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए रामबाण क्लास आपके सामने ये रहने वाली है साथियों। राजस्थान जीके के आपको पता है 50 है वो क्वेश्चन आएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो साथियों ये रहने वाले हैं। मैं बता देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इनको रट लेना। एग्जाम में सीधे के सीधे आपको है वो ये 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे जो 150 नंबर के होंगे और अपना टारगेट 150 में से 150 है वो रहेगा साथियों, ठीक है। तो कम समय में धुआंधार तैयारी अपनी रहने वाली है। तो बड़े ही शानदार 50 क्वेश्चन गोली की तरह दागते हैं 30 मिनट के अंदर शानदार व्याख्या सहित वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो क्लास बड़ी शानदार जानदार। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूले। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए साथियों टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को भी न भूले। अब बढ़ते हैं हमारे शानदार और जानदार क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं व 12वीं शताब्दियों में किस वंश का शासन रहा था। तो आपको मैं बता दूं चंद्रावती नगरी है वो साथियों माउंट आबू सिरोही के अंदर थी। तो यहाँ पर माउंट आबू के परमार इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना। सांबर के चौहान, तो आपको बता दूं सांबर के चौहान का संस्थापक कौन था, वासुदेव चौहान था साथियों। वासुदेव ने सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी और चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष है वो उसको माना जाता है। 551 ईस्वी के अंदर है वो यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की गई थी। गुहिल जो सिसोदिया की बात करें तो गुहिल ने साथियों यहाँ पर 566 ईस्वी के अंदर वो गुहिल वंश की स्थापना की थी। और विश्व का सबसे लंबा जो मतलब शासन करने वाला राजवंश कौन सा है, गुहिल राजवंश है। लगभग 1300 है वो साल तक वो शासन रहा था। इसका ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पूजा जाता है। तो साथियों ध्यान रखना ग्राम देवता के रूप में यहाँ पर बात करें तो ग्राम देवता के रूप में है वो क्षेत्रपाल। यहाँ पर आपको पता है क्षेत्रपाल धोखे आते हैं कहते हैं ना घरवाड़े, तो ग्राम देवता के रूप में है वो पूजा जाता है, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन सा वाद्य यंत्र तत्व नहीं है साथियों, आपको जानना कमायचा, जंत्र और रावण हत्ता ये तार से बजाते हैं भाई। और तार से बजाने वाले को क्या बोलते हैं, तत्वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो ये तो क्या है, तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा आपको मैं बता दूं फूंक मार कर बजाया जाता है, ध्यान रखना। तो अलगोजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूंक मार कर बजाया जाता है उसको बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। तो सुशीर वाद्य यंत्र है अलगोजा। और अलगोजा राजस्थान का क्या है, राज्य साथियों वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। और अलगोजा के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, रामनाथ चौधरी है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में रामनाथ चौधरी का है वो यहाँ पर लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है क्योंकि ये 5 मिनट तक है वो साथियों नाक से है वो अलगोजा बजा देते हैं। तो ये ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। अलगोजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुशीर वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। साथियों ये पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जाए तो उस समय अगर बात करें तो अपने जो नए जिले नहीं बने थे ना उससे पहले अपना राजस्थान का छोटा जिला था धौलपुर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, धौलपुर। और अभी फिलहाल देखें तो अभी फिलहाल ऑफिशियल डाटा तो नहीं आए हैं, लेकिन आपको बता दूं या तो आपको जोधपुर ग्रामीण मिलेगा या फिर जोधपुर शहरी या जयपुर शहरी मिलेगा या फिर दुदू। ये अब ऑप्शन में आपसे, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं करेगा। आपको है वो या तो पूछेगा बड़ा जिला, और बड़ा जिला आपको पता है अपना राजस्थान का जैसलमेर है। तो राजस्थान का जैसलमेर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, यह आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। जो अपने ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है वो राजस्थान का क्षेत्रफल का है वो जैसलमेर है, ध्यान रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें राजस्थान भी है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपको याद रखना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है साथियों, ये आपको ध्यान रखना वर्ग किलोमीटर है, याद रखना। और कुल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संगठन कौन सा है। तो साथियों RCERT उदयपुर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अभी। हाँ आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो यहाँ पर कोटा का जो उसमें कौन था भाई, महाराव उमेद सिंह। महाराव उमेद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और कोटा चित्रशैली की मैं बात करूँ तो ये साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है, शिकार के लिए। शिकार के लिए है वो कोटा चित्रशैली जानी जाती है, जबकि बूंदी चित्रशैली है वो साथियों पशु पक्षियों के लिए है वो बूंदी चित्रशैली जानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किस स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। और ये इसका सही समूह का चयन करना आपको। तो जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, लेकिन इलाहाबाद नहीं था साथियों, ध्यान रखना।
जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर अहमदाबाद, इलाहाबाद नहीं था, झांसी नहीं था, पटना नहीं था, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राजस्थान में है वो यहाँ पर बात करें, स्वाई जय सिंह ने साथियों 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था पूरे भारत में। उसमें से एक तो जयपुर है, एक वाराणसी है, एक उज्जैन है, एक मथुरा और एक दिल्ली। ये पाँचों की पाँचों वेधशाला आपको ध्यान है रखने हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। तो भारतीय संसद के अंदर अगर बात करें, संसद में आपको बात करूं तो अपनी संसद है वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर है वो बनती है साथियों। लोकसभा से राजस्थान की है वो साथियों 25 सदस्य, कितने सदस्य, 25 सदस्य वो जाते हैं, जबकि राज्यसभा में 10 सदस्य वो राजस्थान से जाते हैं। टोटल देखें तो साथियों 35 सदस्य वो संसद के अंदर जाते हैं राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 सदस्य राजस्थान से जाते हैं, 25 लोकसभा से और 10 है वो राज्यसभा से जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हाल ही में अब कौन सी लोकसभा हुई, 18वीं लोकसभा, ये भी आपसे करंट का पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था पूछा गया है, कहाँ नहीं था। ये क्वेश्चन, ये भाई क्वेश्चन क्या था, कहाँ था, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो नसीराबाद। नसीराबाद क्योंकि जयपुर में है वो केंद्र नहीं था साथियों, जैसलमेर में घटना नहीं हुई और गंगानगर में भी नहीं हुई। अब आपको 1857 की क्रांति से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला पूछा जाएगा कितनी छावनियाँ थी, 6 छावनियाँ थी साथियों, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछे 6 छावनियों के नाम भी आपको याद रखने जो पूछा जा सकता है, एक तो नसीराबाद थी साथियों, एक नीमच थी, एक ब्यावर, एक देवली और एक साथियों खेरवाड़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान है और रखनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सबसे जन विद्रोह कहाँ पर हुआ था, कोटा के अंदर। कोटा के अंदर जन विद्रोह हुआ था, जयदयाल और मेहरा खान ने वो वहाँ पर नेतृत्व किया था, ये आपको ध्यान रखना। और नसीराबाद के अंदर बात करें साथियों तो सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो 28 मई से होती है राजस्थान में। 28 मई 1857 से वो शुरुआत होती है और कहाँ से, नसीराबाद से होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, विद्रोह का प्रमुख केंद्र था और पहला विद्रोह हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे 1857 की क्रांति में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का अगर बात करें AGG कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर बात करें साथियों तो AGG कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। ये आपसे याद रखना भाई, पैट्रिक लॉरेंस है वो राजस्थान का 1857 की क्रांति का समय क्या था भाई, AGG था, ये आपको ध्यान है रखना है। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युगम कौन सा है। आपको पता है जैसे ये अपना भारत है, ये अरब सागर है साथियों और ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है आपको मैं बता दूं। तो अगर आपको देखें तो ये आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर माही नहीं होगा भाई, माही अरब सागर में गिरती है, लूनी भी अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो जुआई भी है वो किसके भाई, लूनी की सहायक नदी है। तो काली सिंध और गंभीरी, काली सिंध और गंभीरी, इस तरह से आपको क्वेश्चन वो ऑप्शन है वो काटने आने चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि जुआई लूनी की सहायक नदी कौन है, जुआई है साथियों, ध्यान रखना, और माही अरब सागर में गिरती है, तो ये ध्यान रखना। तो काली सिंध और गंभीरी नदी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चंबल की सहायक नदी, और चंबल साथियों है वो यमुना की सहायक नदी, और यमुना गंगा की सहायक नदी, और गंगा है वो अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काली सिंध और साथियों आहू, काली सिंध और आहू नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है। तो ये आपसे ध्यान रखना, गागरोन, ये जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, गागरोन का दुर्ग जो राजस्थान का जल दुर्ग है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग कौन सा भाई, तो गागरोन दुर्ग है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फल्गुबाई संबंधित है। तो फल्गुबाई किससे संबंधित है, पहले तो आपको मैं बता दूं फल्गुबाई कहाँ की है भाई, किशनगढ़ की है। कहाँ की है, फल्गुबाई किशनगढ़ की है साथियों। और ये चरी नृत्य से, और चरी नृत्य साथियों गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा है वो किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 13 ताली नृत्य की मैं बात करूँ तो 13 ताली नृत्य साथियों रामदेव जी के मेले में है वो यहाँ पर किया जाता है, रामदेवरा जैसलमेर में। और कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा, ये ध्यान रखना भाई, कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा है वो 13 मंजीरे इसमें होते हैं और 13 ताली नृत्य किया जाता है, याद रखना भाई। और वर्तमान में व्यावसायिक नृत्य बन चुका है ये। और कालबेलिया नृत्य की अगर बात करें तो कालबेलिया डांस को साथियों 2010 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। और कालबेलिया डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो सपेरा है, याद रखना। और भवाई लोक नाट्य की बात करें तो ये राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में है वो किया जाता है साथियों। और इसके जो मतलब जनदाता कौन थे, बागाजी जाट थे, जो बागाजी केकड़ी वाले, ठीक है, याद रखना भाई। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार, वेरी इंपॉर्टेंट है, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर इसका राइट आंसर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के किले में साथियों पहले तो विजय स्तंभ का निर्माण है वो यहाँ पर कुंभा ने, आपको बता दूं कुंभा ने 1437 में सारंगपुर का युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। और विजय स्तंभ आपको पता है कितने मंजिला भाई, 9 मंजिला है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ साथियों तो और कीर्ति स्तंभ है वो 7 मंजिला है, याद रखना। तो ठीक है 9 मंजिला है और साथियों 122 फीट है वो इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका वास्तुकार कौन था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, कमेंट में बताना कि विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो कालीबाई जो बालिका भील है वो आपको पता है रास्तापाल, और रास्तापाल किस जिले में है? डूंगरपुर। तो रास्तापाल डूंगरपुर जिले की साथियों वीरबाला जो कालीबाई है वो अपने गुरु को बचाने के लिए अंग्रेजों से वो लड़ जाती है और शहीद हो जाती है। तो यहाँ पर रास्तापाल की घटना थी। ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों 1000 पुरुषों पर है वो राजस्थान में 928 महिलाएं हैं, और 1000 जो बाल लिंगानुपात है तो वहाँ पर है वो साथियों 828 है वो राजस्थान में बाल लिंगानुपात है 88, ये आपको ध्यान रखना, और 928 है वो राजस्थान में लिंगानुपात है, ये ध्यान रखना। सबसे लिंगानुपात डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना 994, और सबसे कम धौलपुर में है जो 846 है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है साथियों? ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्या कौन सा हो जाएगा? उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से राजसमंद की यहाँ पर बात करें तो बिजोलिया के बीच में यह फैला हुआ साथियों। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और अगर भोमट का पठार पूछे तो भोमट का पठार डूंगरपुर के अंदर है वो आ जाएगा साथियों, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है? तो साथियों सबसे कम साक्षरता अगर मैं बात करूं तो सबसे कम साक्षरता कहां पर मिलेगी? आपको पता है जालौर तो है ही है, तो सिरोही तो नहीं होगा। अब जालौर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जालौर और साथियों प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम साक्षरता जालौर की है। सबसे ज़्यादा कौन से जिले की है? तो कोटा की है साथियों, याद रखना कोटा की है। और राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.11% है। और ये भी आपको जानना 66.11% तो कुल साक्षरता है। उसमें से अगर बात करें पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2% है। तो महिला साक्षरता कितनी है? 52.1% है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? अरे चंबल नदी के किनारे तो कोटा शहर बसा हुआ गुरुजी। तो चंबल नदी जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है साथियों, ध्यान रखना, राजस्थान से जाने वाली, और ये कोटा इसके किनारे बसा हुआ है, ये ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चंबल नदी है वो अरब सागर में गिरती है। और चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी राजस्थान में कौन सी है? बनास नदी है। ये भी आपको ध्यान रखना, बनास है वो सबसे लंबी सहायक नदी, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? बनास है, जो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। हनुमानगढ़ में कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी निकलती है। और घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ से अजमेर की नाग पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है, जो साथियों कहाँ पर? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो साथियों सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो कोटा जिले के अंदर, कोटा के अंदर है वो सबसे ज़्यादा साक्षरता है। ये आपको ध्यान रखनी है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा, और अगर बात करें, मैंने वैसे बता दिया, कुल कम साक्षरता है वो जालौर के अंदर है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, ठीक है। और सबसे पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा किस जिले में? तो झुंझुनू जिले में। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता किस जिले में? तो ये झुंझुनू जिले में। और महिला साक्षरता कोटा जिले के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मांगनियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये साथियों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कोमल कोठारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोमल कोठारी को जो मांगनियार और लंगा लोक कलाकारों को है प्रख्यात करने का श्रेय दिया जाता है। जबकि देवीलाल सांबर ने साथियों राजस्थान की कठपुतली को है वो यहाँ पर प्रसिद्धि दिलाई थी, जो उदयपुर की प्रसिद्ध है। कठपुतली कहाँ की है? उदयपुर की प्रसिद्ध है, ये जानना। कर्नल जेम्स टोड की मैं बात करूँ साथियों, इसको राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को, और घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और इसका एक अभिलेख है जो यहाँ पर मानमोरी अभिलेख था, जो रस्ते में इसने है वो फेंक दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कृपाल सिंह शेखावत कहाँ के थे? सिक्कर के थे साथियों, जो ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध कलाकार थे, और इनको पद्मश्री अवार्ड भी है वो यहाँ पर ब्लू पोट्री के लिए दिया गया था, कृपाल सिंह शेखावत, ये ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद है वो सती हो गई थी साथियों? तो ध्यान रखना, यहाँ पर बात करें तो किस लोक देवता की पत्नी है उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो तेजाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेजाजी की बात करें साथियों, खरनाल के अंदर है वो इनका जन्म होता है। और यहाँ पर पर्वतसर के अंदर है वो सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, पशु मेला, ये ध्यान रखना आय की दृष्टि से। मल्लीनाथ जी साथियों, यहाँ पर इनके नाम पर मल्लानी क्षेत्र पड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। और मल्लीनाथ जी की बात करें तो तलवाड़ा बालोतरा के अंदर है वो, यहाँ पर इनके लूनी नदी किनारे है वो सब विश्व अपना राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला बढ़ता है, ये आपको जानना। हड़बुजी की बात करें तो बेंगटी गांव के अंदर है वो साथियों, यहाँ पर इनका मुख्य मंदिर है। और ये ध्यान रखना, बुंडेल गांव में इनका जन्म होता है। और यहाँ पर पंगु गायों के लिए वो साथियों बैलगाड़ी से क्या लाते थे? चारा लेकर आते थे, और बैलगाड़ी की इनके मंदिर में पूजा की जाती है, और वाहन इनका सियार है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है?
तो कौन सी फसल यहाँ से लाभान्वित नहीं होती है साथियों? तो कपास। कपास आपको पता है ये क्या है? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है, आपको ध्यान रखना। और मावठ में जो यानी कि जो शीत ऋतु में होने वाली बरसात क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बरसात क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है साथियों। ये ध्यान रखना, ये मावठ शीत ऋतु में होती है। और यानी रबी की फसल, किस फसल के लिए लाभदायक है? रबी की फसल। और गेहूँ, चना और सरसों रबी की फसल है, जबकि कपास क्या है? खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये लाभदायक नहीं है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? जला गीत स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है? तो साथियों यहाँ पर देखिए, वर की बारात का डेरा देखने जाने के समय है वो यहाँ पर जला गीत गाया जाता है साथियों। कामन गीत की बात करें तो यहाँ पर कामन गीत है वो गाया जाता है। चीठने गीत भी है वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है साथियों। तो ये चित्रित हवेलियों की भित्ति चित्रों के लिए है वो साथियों प्रसिद्ध है। तो ये पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का कारण क्या है? भित्ति चित्र है वो यहाँ पर इस हवेलियों के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये भाई कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? देवगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा भारतीय प्राचीन लिपिमाला के क्या है? लेखक है। और ये रोहिड़ा सिरोही के निवासी भी, रोहिड़ा सिरोही के निवासी है, ये आपको ध्यान रखना। और केसरी हिंद की उपाधि भी है वो भाई किसको दी गई थी? इनको याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। तो झामर कोटड़ा कहाँ पर पाई जाती है साथियों? तो झामर कोटड़ा की जो खाने में है वो रॉक फास्फेट, तो रॉक फास्फेट के लिए है वो पाई जाती है। जबकि शीशा जस्ता के लिए जावर की खान जो उदयपुर के अंदर है वो शीशा जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। जबकि रॉक फास्फेट की खान जो जामर कोटड़ा की खान है वो रॉक फास्फेट के लिए, जो ये भी कहाँ पर उदयपुर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूनियन के भंडार वो सिक्के के अंदर पाए गए थे भाई पिछले साल, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय जय से जयानक कौन है भाई? जयानक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रप्रदायी लेखक कौन है भाई? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है भाई? चंद्रबरदाई है। जबकि सारंगधर की बात करें साथियों तो यहाँ पर सारंगधर हमीर रासो के लेखक कौन है? सारंगधर या जोधराज हैं। और सोमदेव की बात करें साथियों तो यहाँ पर बिसलदेव रासो। तो बिसलदेव रासो के लेखक कौन है? तो बिसलदेव रासो के कौन है? सोमदेव है। जबकि हमीर रासो के हैं वो साथियों सारंगदेव हैं। और यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के है वो चंद्रबरदाई है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था? तो राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी भी? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, सिरोही ने 1823 के अंदर है वो 1823 में है वो अधीनता स्वीकार की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी ये अंतिम रियासत थी। सबसे पहले साथियों करौली ने सबसे पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। और सबसे बाद में अंत में है वो 1823 के अंदर है वो यहाँ पर 1818 में यहाँ पर करौली ने, जबकि 1823 के अंदर है वो सिरोही ने की थी। ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सी एक लोक चित्रकला का उदाहरण है? तो निम्न में से चित्रकला की बात करें साथियों तो चित्रकला का उदाहरण है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बनी ठनी। तो यहाँ पर चित्रकला का उदाहरण कौन सा? बनी ठनी। और बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? किशनगढ़ की बनी ठनी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके कब चित्रित किया गया था? तो सावंत सिंह, वहाँ का राजा किशनगढ़ का कौन था? सावंत सिंह या नागरीदास। और इसका एक चित्रकार था जिसका नाम था साथियों निहाल चंद ध्वज। कौन था? निहाल चंद। और निहाल चंद ने है वो यहाँ पर बनी ठनी का चित्रण है वो जिसको मोनालिसा कहा था एरिक डिक्सन और फ्याजली ने वो इस चित्रशैली को प्रकाश में लेकर आए थे। और फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा की फड़ है वो प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो कालीबंगा पहली बात तो किस जिले में साथियों? हनुमानगढ़ के अंदर है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और इसका यहाँ पर बात करें खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने वो यहाँ पर खोज की थी साथियों। और कब की थी? तो यहाँ पर देना 1952 के अंदर है वो की गई थी। और यहाँ से ऊँट के साक्ष्य, जो कि गेहूँ की यहाँ पर है वो साक्ष्य मिलते हैं और पक्की नालियों की साक्ष्य भी मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो अमलानंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो बिक्केलाल और बीबी, यहाँ पर बीबी यानी बिक्केलाल और कौन था? बीबी लाल था। ये ध्यान रखना भाई। और यहाँ पर इसका उत्खननकर्ता पूछा गया तो उत्खननकर्ता यहाँ पर बीके थापर हो जाएगा। जबकि इसका खोजकर्ता कौन था? अमलानंद घोष था। ये आपको ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का कहाँ पर भी? अलवर के अंदर। सरिस्का कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, जो हरे तोतों के लिए, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा भी? तो अपना सरिस्का है। जबकि चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा भी? चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो सीता माता अभ्यारण्य है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है?
चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच में जो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य। ये आपको जानना वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में। और कोटा, कोटा के अंदर एक दर्रा अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य? दर्रा अभ्यारण्य पाया जाता है, ये आपको जानना। और धौलपुर करौली का हाल ही में नया है वो क्या भी राष्ट्र अपना टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और राजस्थान कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो 6 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे अभी जो नया कुंभलगढ़ बढ़ने के बाद में। और राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3 है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग वो कच्ची घोड़ी के अंदर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कच्ची घोड़ी कहाँ पर की जाती है? शेखावाटी में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? शेखावाटी में। ध्यान रखना, ढपे ढपे, इसके अलावा चंग चंग और कच्ची घोड़ी, और साथियों यहाँ पर लहुर लहुर जिंदाद है वो नृत्य किए जाते हैं। जबकि अगर आपसे पूछे बम नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो अलवर भरतपुर में, अलवर भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी के मंदिर में, यहाँ पर रामदेवरा जैसलमेर में किया जाता है। और गौरी नृत्य है वो साथियों यहाँ पर है, इसके द्वारा किया जाता है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भाई, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर जैसलमेर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर है वो जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम पंचायत का सचिव होता है? तो साथियों यहाँ पर ग्राम सेवक है वो ग्राम पंचायत का क्या होता है? सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो साथियों ध्यान रखना कौन है भाई? तो राजस्थान के राज्यपाल है वो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर के अंदर है, इसका सभापति होता है। और ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्यालय बागोर की वैली में, जहाँ पर अब यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे कि वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन से नंबर का है भजन लाल शर्मा? तो व्यक्तिगत तौर पर 14वें हैं, और जबकि यहाँ पर क्रम के अनुसार वो 26वें मुख्यमंत्री हैं। और पर्यटन मंत्री कौन है भाई? तो दिया कुमारी है, और राजस्थान की वर्तमान में पर्यटन मंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से पूछी गई है? तो राजस्थान के साथ वो 5 राज्य सीमा बनाते हैं। एक तो बात करें पंजाब बनाता है साथियों, दूसरा अगर बात करें तो हरियाणा बनाता है, तीसरी बात करें तो उत्तर प्रदेश बनाता है, चौथी की बात करें तो मध्य प्रदेश बनाता है, और 5वां है वो गुजरात है। सबसे कम है वो 89 किलोमीटर है वो यहाँ पर क्या बनाता है? पंजाब बनाता है। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है वो 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है जो पूछी जा सकती है। तो 5 इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर देखें तो जयपुर और भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 595 है, और यहाँ पर भरतपुर का है वो 503 है, जो 500 से ज़्यादा है। तो जाना ना इसका ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा। और राजस्थान कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जयपुर का है, तो सबसे कम किसका भाई? जैसलमेर का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो कुंभा के समय है वो दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंशों का था? तो भाई यहाँ पर कुंभा के समय खिलजी वंश नहीं था साथियों, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं बात करूँ तो मुगल वंश भी है वो नहीं था। अगर बात करें अब कौन सा भाई, तो तुगलक वंश भी नहीं था। तो यहाँ पर सैयद और लोधी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद और लोधी यहाँ पर है वो वंश था साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध पर्यटन जो स्थल सामोद महल है ना वो कहाँ पर भाई? जयपुर में। तो याद रखना जयपुर में। अब आपसे पूछा जा सकता है जयपुर में और कौन सी महल है? तो नाहरगढ़ कहाँ पर भाई? नाहरगढ़ जो गढ़ है वो कहाँ पर है? जयपुर में। इसके अलावा जयगढ़ की भी कहाँ पर है? जयगढ़ भी कहाँ पर है? जयपुर में। इसके अलावा हवा महल भी कहाँ पर है? तो हवा महल भी है वो जयपुर में, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा साथियों जल महल भी कहाँ पर है? तो जल महल भी है वो जयपुर में। इसके अलावा आमेर का किला भी कहाँ पर है? तो आमेर का किला भी जयपुर के अंदर है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और चंद्र महल भी कहाँ पर है? जिसको सिटी प्लेस के नाम से जाना जाता है, तो ये भी जयपुर में, ठीक है। और अलवर के अंदर कौन सा भी? बाला किला है, जो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और भरतपुर के अंदर कौन सा भाई? डीग का किला, ये ध्यान रखना। और टोंक के अंदर नवाबों का शहर टोंक, जहाँ पर साथियों कौन सी कोठी पाई जाती है? सुनहरी कोठी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत लगभग है? तो आपको पता होना चाहिए अपना भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान है वो 10.41% है। कितना है? 10.41 है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान वो सबसे बड़ा राज्य है पूरे भारत में, ध्यान रखना, ठीक है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। तो राजस्थान के किस जिले की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा छोटी है, तो यहाँ पर देखें तो साथियों गंगानगर, गंगानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी जैसलमेर, सबसे बड़ी 464 किलोमीटर है वो क्या बनाता है भाई, जैसलमेर बनाता है, और सबसे कम है वो गंगानगर बनाता है। अब राजस्थान के 5 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, और 5वां जो नया जिला है वो कौन सा, अनूपगढ़, आपको ध्यान रखना है। और 4 तो जिले ये ही हैं, एक तो अपना कौन सा होगा, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये 5 जिले आपको है वो याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा जैसलमेर, सबसे कम गंगानगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाती है, पाकिस्तान के साथ, ये भी आपको ध्यान रखना, पाकिस्तान जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी। तो ध्यान रखना कब की गई थी भी, तो 24 फरवरी 1970 को, 24 फरवरी 1970 को आवासन मंडल की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको मैं थोड़ा क्या कर लेता हूँ भाई, हाँ अब देखिएगा सूची को, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर लेखक दे रखे हैं यहाँ पर, और ये उनकी मतलब पुस्तकें दे रखी है। तो करनीदान, दौलत विजय, पद्मनाभ और यहाँ पर जगजीवन भट्ट दे रखा है, और अजितोदय, कानरदेव प्रबंध और कुमार रासो यहाँ पर मिला है। तो देखिएगा करनीदान की पुस्तक का नाम क्या है भाई, सूरज प्रकाश। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक में डी आ रहा है, तो एक में डी आ रहा है, तो 2 ऑप्शन तो अपने कट गए, ठीक है। फिर दौलत विजय, इसके अलावा आपको पता है पद्मनाभ की पुस्तक का नाम क्या है, 3 के अंदर बी आएगा, कानरदेव प्रबंध। तो कानरदेव प्रबंध, अब यहाँ पर देख लो भाई, तो यहाँ पर 3 में बी आ रहा है, तो 3 में बी, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर जगजीवन जगजीवन भट्ट की क्या है भाई, अजितो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखें तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर 4 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 4 के अंदर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था। तो सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, गोकुल भाई भट्ट ने की थी। साथियों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर की गई थी, और किसके द्वारा, कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। 1934 में साथियों यहाँ पर बात करें तो साथियों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, तो यहाँ पर किसके, जयनारायण व्यास के द्वारा। और 1936 के अंदर है वो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी मेघाराम वेद के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो आपको बता दूं मंत्रिपरिषद यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुल सदस्य संख्या कितनी है राजस्थान के अंदर, विधानसभा में 200 है, और 200 का 15% है, कुल सदस्य संख्याओं का 15% है, वो क्या हो सकता है, मंत्रिपरिषद। तो अगर 200 का 15% निकालेंगे तो 30, तो अधिकतम 30 मंत्री सदस्य संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन बी। और न्यूनतम कितने, तो न्यूनतम मंत्री 12 हो सकते हैं, और अधिकतम और राजस्थान में 30 हो सकते हैं। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भील जनजाति राज्य के किस भाग में है वो निवास करती है। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में भील जनजाति है वो निवास करती है। ये आपको जानना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और यहाँ पर उदयपुर वाड़ा जो अपना दक्षिणी राजस्थान वहाँ पर। नेक्स्ट है राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म संबंधित है। तो नरमा भाई कपास के लिए है वो यहाँ पर नरमा फसल यहाँ पर किस समय वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई थी। तो 1919 के अंदर साथियों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना चांदनी चौक है वो दिल्ली के अंदर की गई थी, विजय सिंह पथिक और हीरालाल शास्त्री इन सभी नेताओं के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ से 2-4 फैक्ट और मैं बता देता हूँ। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, और इस बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, जो गांधी जी के द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की जाती है। और 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या 183 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। तो अब वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 200 सीटें ना। तो ये वही कब की गई थी, तो राजस्थान में छठा जो विधानसभा चल रहा था ना, छठा विधानसभा। तो आपको मैं बता दूं पहले विधानसभा के अंदर राजस्थान में कितनी सीटें थी, 160 सीटें थी। उसके बाद में दूसरी विधानसभा जो थी ना, उसके अंदर साथियों दूसरी विधानसभा में है वो यहाँ पर कितनी कर दी गई थी, तो 176 कर दी गई थी। फिर चौथी विधानसभा में वो 184 कर दी गई थी, और फिर छठी विधानसभा में है वो साथियों
200 कर दी गई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन 200 कब की गई थी, तो छठी विधानसभा में की गई थी, तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की विधानसभा कौन सी चल रही है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 16वीं विधानसभा चल रही है और इस विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वासुदेव देवनानी है, ये आपसे पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट है। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो घोड़े की तरह हमने साथियों कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे समझ में आए तो साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके एग्जाम में है वो सीधे के सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रोजाना 9 बजे आपको है वो एग्जाम तक ये क्लासें मिलती रहेंगी। और कल अपने परिवार को सब्सक्राइब मत करना नहीं भूले भाई, क्योंकि डेली आपको यह क्लास है वो आपको 9 बजे अपने इस राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर है वो मिलती रहेगी, और रामबाण क्लास है वो ये रहेगी। उम्मीद करता हूँ अच्छा सेशन लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।